In today's lecture, we will study about translation. Synopsis, introduction, central dogma, protein synthesis, translation, its steps. Introduction. सबसे पहले तो सेंट्रल डोगमा क्या होता है। तो सेंट्रल डोगमा जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि mRNA फॉर्म होता है DNA से, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब प्रोटीन फॉर्म होता है mRNA से विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन. Translation is the second part of central dogma. Site where the translation process occur is ribosome. तो जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि जिससे डीएनए से आरएनए बन रहा हो और आरएनए से जब प्रोटीन बन रहा हो, तो उसे बोलते हैं सेंट्रल डोगमा. ये जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, इसी को. अब प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम. तो राइबोसोम की मदद से जब हम सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन का फ्रॉम एमआरएनए, उसे बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस. Translation, the process in which ribosome in the cytoplasm or endoplasmic reticulum synthesizes protein after the process of transcription. रिक्वायरमेंट्स इसमें हमें क्या लगेंगी? तो mRNA का टेम्पलेट लगेगा, आरएनए राइबोसोम कैटालिसिस, टीआरएनएज, ट्रांसलेशन प्रोसेस फैक्टर्स लगेंगे, इनिशिएशन फैक्टर, एलोंगेशन फैक्टर और रिलीज फैक्टर. नाउ दी रॉ मटेरियल्स. तो रॉ मटेरियल्स में राइबोसोम लगेगा और अमीनो एसिड. फंक्शन ऑफ राइबोसोम, दे प्रोवाइड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एमआरएनए, टीआरएनए एंड अमीनो एसिड टू इंटरैक्ट विद ईच अदर फॉर द ट्रांसलेशन प्रोसेस. तो राइबोसोम जो होते हैं ना, वो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि टीआरएनए, एमआरएनए और अमीनो एसिड जो है वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाएँ. यूकैरियोट्स में 80S होते हैं, प्रोकैरियोट्स में 70S होते हैं. ठीक है. प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसमें क्या होते हैं? कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे इनिशिएशन, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स बिकम एक्टिवेटेड बाय बाइंडिंग विद इट्स अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी. तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना, वो एटीपी से बाइंड करके विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज की मदद से अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाता है. Transfer of amino acid to tRNA. The amino acid AMP complex formed reacts with specific tRNA to form amino acid tRNA complex. Now requirements. तो large और small subunit of ribosome लगेंगी 30S, 50S, magnesium ions, formilated methionine, initiation factor IF1, 2, 3 तीनों. 30S राइबोसोम सब यूनिट जो होती है ना, वो सबसे पहले बाइंड करती है 2 इनिशिएशन फैक्टर से. इसके बाद मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी, उसमें ये पूरी चीज़ें एक्सप्लेन है स्टेप वाइज. IF3 जो होता है ना, वो 30S और 50S सब यूनिट को वो वहाँ पे लग जाता है. तो वो क्या करता है? उसका रोल ये है कि वो 30S और 50S सब यूनिट को कंबाइन होने से प्रीमेच्योरली वो कंबाइन ना हो, उसके लिए रोकता है. स्टेप 1 में mRNA जो होता है वो 30S सब यूनिट से बाइंड होता है. इनिशिएशन कोडोन यहाँ पे AUG होता है, जो कि मिथ्योनिन होता है, जो कि मूव करता है टूवर्ड्स द 5 प्राइम एंड ऑफ mRNA मॉलिक्यूल. अब प्रोकैरियोट्स में अगर देखें तो एक कंजर्व रीजन होता है 7 न्यूक्लियोटाइड रीजन लॉन्ग, जिसे बोलते हैं Shine-Dalgarno सीक्वेंस. इनिशिएटिंग AUG इज गाइडेड टू इट्स करेक्ट पोजीशन बाय Shine-Dalgarno सीक्वेंस इन द mRNA. ये हेल्प करता है टू मॉडिफाई मिथ्योनिन टू फॉर्माइल मिथ्योनिन. आफ्टर AUG इज गाइडेड टू इट्स करेक्ट सीक्वेंस, फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन बाइंड्स टू द सीक्वेंस, और इसको ऐसे लिखते हैं. When the tRNA Fmet recognizes AUG, the two subunits come closer to each other. बैक्टीरियल राइबोसोम जो होते हैं ना, उसमें 3 बाइंडिंग साइट होती है. एक होती है A साइट, एक होती है P साइट और एक होती है E साइट. A साइट इज एमिनो एसाइल साइट, P इज पेप्टिडाइल साइट और E इज एक्जेट साइट. P साइट जो होती है वो पेप्टाइड चेन होल्डिंग होती है. A साइट एक्सेप्ट करती है टीआरएनए को, और E साइट जो होती है इट इज़ डी एसाइलेटेड टीआरएनए, जो कि रिलीज होता है फ्रॉम E साइट. Initiating AUG is positioned at P site, the only site to which formilated methionine can binds. तो जो इनिशिएटिंग AUG जो होता है ना, वो P साइट पे होता है. सबसे पहले वो P साइट पे आता है. क्यों आता है? क्योंकि ये सिर्फ यही साइट है जिसमें फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन बाइंड करेगा. किसमें? P साइट में. All other incoming amino acid tRNA binds to A site and subsequently to P and E site. और जितने भी और दूसरे वो आएंगे ना अमीनो एसिड tRNA, वो बाइंड करेंगे सबसे पहले A साइट से, फिर जाएंगे P साइट पे और फिर जाएंगे E साइट पे. लेकिन जो हमारा फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन जो रहेगा tRNA, वो इससे ही बाइंड करेगा. तो ये एक शॉर्ट में डायग्राम है, ये कैसे क्या होता है. यहाँ पे 3 साइट्स हैं A, P, E. ये mRNA का सीक्वेंस 5 प्राइम से 3 प्राइम. ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, पेप्टाइड ट्रांसफरेज सेंटर. यहाँ से डी एसाइलेटेड tRNA जो है वो रिलीज हो जाते हैं E साइड से. उसके बाद में एक डायग्राम है,
इसमें क्या है कि जैसे सबसे पहले मैंने बताया था कि IF1 और IF3 जो होते हैं ना वो P और A साइड से बाइंड हो जाते हैं, IF1 P साइड से और IF3 A साइड से। फिर ये क्या करते हैं, ये mRNA पे जाके लग जाते हैं। 38 सब यूनिट है, 38 सब यूनिट mRNA से आके लग गई। ये है इनिशिएशन कोडन AUG। इसके बगल में ही जस्ट कौन सा बाइंड होता है, IF1 और IF3। अब क्या होगा, अब FMET जो है, जो फॉर्मेलेटेड मेथियोनिन है वो आता है, उसके साथ GTP बाउंड रहता है विथ IF2 इनिशिएशन फैक्टर 2। ये आके लगता है, ये आके यहाँ पे लग जाता है मेथियोनिन पे जो इनिशिएशन कोडॉन है। यहाँ पे लगने के बाद क्या होता है, एंटीकोडॉन ऑफ FMET नाउ पेयर करेक्टली विथ mRNA इनिशिएशन कोडॉन। ये पेयर कर लेता है एंटीकोडॉन। द लार्जर सब यूनिट 50s राइबोसोमल सब यूनिट कंबाइंस GTP बाउंड IF2 is hydrolyzed to GDP plus PI which is released from the complex। अब क्या होगा, जितने भी 3 IF3 थे ना इनिशिएशन फैक्टर्स वो सब रिलीज हो जाएंगे। तो इससे ये फॉर्मेलेटेड मिथ्योनिन बाइंड कर जाता है। IF1 IF3 वहीं के वहीं है, PA भी वहीं का वहीं है, यहाँ पे ये बाइंडेड है। अब ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो IF1 2 और 3 जो थी यूनिट्स वो क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी। और जो 50s राइबोसोम की सब यूनिट थी, पहले 30s थी, अब 50s आके इससे कंबाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 50s राइबोसोम यूनिट यहाँ आके कंबाइन हो गई। ये क्या बन गया, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब एलोंगेशन मतलब क्या होता है कि चेन को आगे बढ़ाना है, हमको क्या करना है, उसको मूव करवाना है। तो अनदर चार्ज एमिनो एसाइल TRNA कॉम्प्लेक्स बाइंड टू A साइड। अब कोई दूसरा TRNA कॉम्प्लेक्स आएगा वो A साइड पर बाइंड करेगा। ठीक है, द राइबोसोम मूव अलॉन्ग द mRNA एंड द डायरेक्शन किस अलॉन्ग होगी, 5' to 3' एंड। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द फ्री टर्मिनल एंड ऑफ एमिनो एसिड एट द A साइड। तो एक एंजाइम होता है पेप्टिडाइड ट्रांसफरेज, वो क्या करता है, वो कैटेलाइज करता है पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को, जो कि किसके बीच में होता है, फ्री टर्मिनल एंड ऑफ अमीनो एसिड एट द A साइड। बाइंडिंग टू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर अटैच्ड टू वन अनदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, पॉलीपेप्टाइड चेन इज फॉर्म्ड। फिर वहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो जाती है। ट्रांसलोकेशन, तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, पेप्टाइड TRNA और कोडॉन, ये जो होता है ना, ये अटैच होता है विद द कोडॉन। इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम राइबोसोमल A साइड टू P साइड। नाउ A साइड कंटेनिंग अ न्यू कोडॉन। क्या होता है, जैसे ही A साइड पे कोई नया कोडॉन आया वो कन्वर्ट हो जाता है, A साइड पे जो आया है वो P साइड पे चला जाता है। ठीक है, P से E साइड पे जाता है। फिर जैसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है तो दूसरा एक कोडॉन आता है, वो लग जाता है। एमिनो एसाइल TRNA अलॉन्ग विद एन एंटी कोडॉन enter and binds the process repeatedly go on until and unless stop codon is released। जब तक stop codon नहीं आता ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होती रहेगी। टर्मिनेशन क्या होता है, when ribosome encounter the stop codon। अब जब राइबोसोम को stop codon मिल जाएगा टर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। now no TRNA is available to bind with A side। अब A साइड के साथ बाइंड करने के लिए कोई भी TRNA अवेलेबल नहीं है। instead a release factor binds to it। both the ribosomal subunit release, the chain produced by TRNA released by release factor। दोनों राइबोसोमल सबयूनिट रिलीज हो गए और चेन जो प्रोड्यूस हुई थी ना वो भी रिलीज हो जाएगी। अब लास्ट में थ्री टर्मिनेशन कोडॉन्स होते हैं, UAG, UGA और UAA। ये रिलीज फैक्टर जाता है तो डिसोसिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम राइबोसोम टेक्स प्लेस बाय रिलीज फैक्टर। तो ये जो हमारा लास्ट एक वो था स्ट्रक्चर, इसमें से क्या होगा, सब रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही वो बन गया तो अब कोई TRNA अवेलेबल नहीं है बाइंड होने के लिए, तो ये सब अलग हो जाएंगे। लार्ज सब यूनिट अलग होगी, स्मॉल अलग होगी, mRNA अलग हो गया, पॉलीपेप्टाइड चेन अलग होगी, रिलीज फैक्टर अलग हो गया, लास्ट TRNA था वो भी रिलीज हो जाएगा। तो ये थी ट्रांसलेशन की प्रोसेस।